बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर दो हाजिर सर्विस जनरल्स के मुतालिक सामने आई है, इसकी तफसील दो टोक में शामिल करेंगे और फिर इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने की साजिश पर अमल दरामद शुरू हो गया। यह साजिश कहां तैयार की गई और इस साजिश के अहम किरदार कौन से हैं, इससे पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजा साहब, खबर यह आ रही है कि दो हाजिर सर्विस जनरल्स की रिटायरमेंट मंजूर कर ली गई है और इन दोनों जनरल्स के नाम उस समरी में शामिल थे जो जीएचयू की तरफ से भेजी गई वजारत दिफा को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। राजा साहब, क्या खबर है, ये दो जनरल्स कौन से हैं और इनकी रिटायरमेंट कब से जो है हो जाएगी, इसकी तफसील हमारे साथ शेयर करें। देखिए हाशमी साहब, इसमें एक बात समझने की है। एक तो वफाकी काबीना का इजलास होता है जो कि आप कह लें कि नॉर्मल हालात में होता है और फिजिकली तमाम वफाकी वुज़रा उस वफाकी काबीना के इजलास में बैठते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है अमूमन, और कभी कभार इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी होता था। लेकिन हाशमी साहब, ये जो अब वफाकी काबीना ने जनरल अजहर अब्बास की और जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट की मंजूरी दी है, जो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी थी, ये एक ऐसे हालात में दी गई है कि जहां पर इस समरी को सर्कुलेशन समरी का एक तरीकाकार होता है, तो सर्कुलेशन के जरिए इसको मंजूर करवाया गया है। सर्कुलेशन का मतलब यह है कि जहां पर जो वजीर मौजूद था, अगर कोई वजीर अपने घर पर मौजूद है, अगर कोई वजीर किसी और मकाम पर मौजूद है, तो वहीं उसको ये समरी भिजवा कर इस समरी को मंजूर करवाया गया है। और ये अमूमन गैर मामूली हालात में होता है, यानी सर्कुलेशन समरी जो है ये उस वक्त मूव की जाती है, उस वक्त अप्रूव की जाती है जब कोई बहुत गैर मामूली हालात हो या हंगामी तौर पर कोई फैसला करना हो। बहरहाल अब जनरल अजहर अब्बास और इसी तरह फिर जनरल फैज़ हमीद, इन दोनों की अर्ली रिटायरमेंट की जो दरखास्त है ये बुनियादी तौर पर गई थी GHQ में। अब एक इतला ये भी आई कि GHQ में जनरल फैज़ हमीद की नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक मुलाकात भी हुई। अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये एक इतला भी आई और इसी इतला में यह दावा किया गया कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर नए आर्मी चीफ को यह कहा कि मेरा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मेरा कोई आपसे इख्तलाफ है, लेकिन मैं अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। अब हाशमी साहब, चूंकि जनरल फैज़ हमीद की जगह नए कोर कमांडर भी चले गए हैं, यानी जनरल फैज़ हमीद बहावलपुर की कोर कमांड कर रहे थे, तो अब तो बहावलपुर कोर में नए कोर कमांडर तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह जनरल अजहर अब्बास जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उनकी जगह नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये कह लें कि एक गैर मामूली बात यह है कि जनरल अजहर अब्बास की जो रिटायरमेंट की दरख्वास्त थी, इसको तो हंगामी तौर पर फौरी तौर पर मंजूर किया गया है और यह कहा गया है कि जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट का इतलाक फौरी तौर पर होगा। दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद, जिनका नाम उस समरी में जो कि GHQ से मूव हुई थी नए आर्मी चीफ के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे जनरल अजहर अब्बास का नाम भी उस समरी में शामिल था, तो जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल था। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद की अर्ली रिटायरमेंट की जो दरख्वास्त थी, उसको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मंजूर किया गया है। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए इसको अप्रूव किया गया है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद की जो रिटायरमेंट है, इसका इतलाक होगा 10 दिसंबर से। और ये जो दोनों आपके जनरल हैं, ये 76वें लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है और इन दोनों की रिटायरमेंट थी अप्रैल में ड्यू थी। तो इसका मतलब यह है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास जो है, अब ये अमली तौर पर रिटायर हो गए हैं और जिन ओहदों के ऊपर ये मौजूद थे वहां पर इनकी रिप्लेसमेंट्स भी भेज दी गई हैं। एक आप कह लें कि रस्मी तौर पर 10 दिसंबर से अब जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट का भी इतलाक होगा। राजा, खबर यह आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी सरबराह से हटाने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है और तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में
नाअहली इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है राय साहब के 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 19 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाया। और इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 63(1) के तहत नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे, उनकी कौमी असम्बली की सीट खाली करार दे दी गई और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन रांझा और दीगर MNAs ने स्पीकर कौमी असम्बली को इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 4 जुलाई को जमा करवाया था। रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ वसूल किए और फिर इन्हें फरोख्त कर दिया और गोशवारों में जाहिर नहीं किया। इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ की खरीदारी को दानिस्ता तौर पर छुपाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया था कि इमरान खान की नाअहली 5 रुकनी कमीशन का मुतफिका फैसला है और चेयरमैन PTI इमरान खान ने गलत गोशवारे जमा करवाए। और तोशाखाना केस का फैसला आने के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान भी किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। ये ऐसी चोरी है जिसमें मुकदमा दर्ज होने से पहले ही सब कुछ साबित हो चुका है। राय साहब, एक इंतहाई अहम केस आगे बढ़ रहा है और ये वो साजिश है जो तैयार की गई, यानी ये इमरान खान को मैदान में नहीं हरा सकते। इनकी अब ये कोशिश है कि इस किस्म के केसेस के जरिए इमरान खान को ज़ेर किया जा सके, क्योंकि अब मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की हवा जो है वो चल चुकी है और इनका यह ख्याल है कि अवाम की अदालत में जाने से पहले क्यों ना हम इमरान खान को इस गेम से आउट कर दें। देखिए आशिफ साहब, इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने और नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो खबरें लॉन्च करवा रहा है और खान साहब को 13 दिसंबर को हाजिर होने का जो एक नोटिस जारी किया गया है, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जिनके पास इस वक्त अमली तौर पर 3/4 अक्सरियत है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कुव्वत जो इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश करेगा बदनीयती की बुनियाद पर, अवाम उसको नाअहल कर देंगे। हाशमी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। इमरान खान साहब ने बारहा इस बात का इजहार किया, इस बात का भी इजहार किया कि बंद कमरों में उनको नाअहल करवाने की साजिश तैयार की गई है और तासुर यह दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट उनको नाअहल करवाने के लिए एक साजिश तैयार कर रही थी और उस साजिश पर किसी हद तक अमल दरामद भी हुआ। यह भी इमरान खान साहब ने 2-3 मरतबा कहा। लेकिन हाशमी साहब, आप देख लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि वो खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश कर रहे थे, अवाम ने जनरल कमर जावेद बाजवा को नाअहल करवा दिया। अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यह हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक हुकूमत गिराई और जिस लीडर की हुकूमत गिरी उसने उस आर्मी चीफ को अवाम के हाथों नाअहल करवा दिया, जिसके मुतल्लिक यह इल्जाम था कि उसने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब के पास कितनी बड़ी अवामी ताकत है, कितनी बड़ी अवामी कुव्वत है। और यह कुव्वत कोई सर्वेस तक महदूद नहीं है कि सिर्फ कोई सर्वेस आए हो उसमें यह अंदाजा लगाया गया हो कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कितनी है। यह मकबूलियत अमली तौर पर जांच ली गई है। एक लिटमस टेस्ट जो ज़िमनी इंतखाब का हुआ, 2 मरतबा यह ज़िमनी इंतखाबात हुए और इमरान खान साहब ने 3/4 अक्सरियत से यह इलेक्शन जीत लिया। इसके बावजूद के इलेक्शन कमीशन PDM के साथ मिला हुआ था। मिस्टर XYZ इस वक्त PDM को सपोर्ट उस वक्त कर रहे थे। इसके बावजूद के पंजाब में हमजा शहबाज की जाली हुकूमत इस इलेक्शन को रिग कर रही थी और वफाक में शहबाज शरीफ की जाली मैंडेट वाली हुकूमत पूरे रियासती वसाइल इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी जीता। उसके बाद पंजाब में खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कुव्वत, चाहे वो किसी इदारे से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, जो इमरान खान साहब को मेरिट पर नहीं, जो बदनीयती की बुनियाद पर
खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश करेंगे, अवाम उनको नाअहल करवा देंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आप खान साहब को नाअहल नहीं करवाएंगे, इसका मतलब यह है कि इस वक्त 3/4 जो पाकिस्तान की आबादी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, आप उनको नाअहल करने की साजिश करेंगे, आप उनके खिलाफ साजिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो आईनी हकूक हैं, उनको रोन डालेंगे। तो क्या आपको अवाम फिर छोड़ेगी? क्या आपने नहीं देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ कितनी एग्रेसिव कैंपेन चली, सोशल मीडिया वर्कर्स को उठाया गया, सहाफियों को बराना किया गया, क्रैकडाउन हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो कैंपेन थी उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, लोगों का खौफ दूर हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान साहब को इस सिस्टम से माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने कोई माली करप्शन की है, आप वो माली करप्शन का स्कैम सामने लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में उस स्कैम को साबित करके दिखाएं। आपका ये जो नैरेटिव है पिछले 8 माह के दौरान जो आपने बनाया, इमरान खान साहब के खिलाफ आप करप्शन का एक केस नहीं निकाल सके, कोई आप स्कैम उनकी कैबिनेट के खिलाफ नहीं निकाल सके, कोई आप स्कैम इमरान खान साहब के जो चीफ मिनिस्टर थे 2 उनके खिलाफ नहीं निकाल सके। तो फिर आप इमरान खान साहब को किस बुनियाद पर पार्टी चेयरमैनशिप से हटाएंगे? इसका मतलब यह है कि सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये 2 खानदान जो 30 साल तक पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की दौलत को लूटा और बाहर जाके पैसा पार किया, शाहाना मामलात बनाए, इसका मतलब है कि उसी टोले को सिर्फ बचाने के लिए और उसको मुसल्लत रखने के लिए आप पाकिस्तान के 3/4 अवाम की तौहीन करेंगे, उनके वोट की तौहीन करेंगे। तो हाशमी साहब, इसका मतलब यह है कि आप वफाक की जड़ें हिला देंगे। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देंगे। इमरान खान साहब के पास इतनी बड़ी सपोर्ट है इस वक्त अवाम की कि इमरान खान साहब अगर एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर एक्ट ना करें, अगर इमरान खान साहब ये तय कर लें कि मैंने अब हर सूरत में इक़्तिदार हासिल करना है, अगर पीडीएम इतना फाउल प्ले कर रही है तो मेरे पास तो अवामी ताकत है, मेरे पास एक अखलाकी जवाब भी मौजूद है, कानूनी जवाब भी मौजूद है, खास तौर पर अखलाकी जवाब भी मौजूद है कि मेरे पास जो अवामी ताकत है मैं इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो ताकत के ऐवान है इस्लामाबाद में, ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यहां पर जाकर इनके सामने एहतजाज करूं और फिर उस तरह के हालात पैदा कर दूं जिस तरह के हालात श्रीलंका में पैदा हुए थे। हाशमी साहब, कोई पुलिस, कोई फौज, कोई कुव्वत इस किस्म के हालात को फिर नहीं रोक सकेगी। ये पीछे 8 माह में जो पिछले 8 माह थे उनके अंदर यह तजुर्बा हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि लोग इमरान खान साहब के पीछे से नहीं हट रहे। तो यह जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त आलाकार बना हुआ है, नई एस्टैब्लिशमेंट ने तो कोई अभी तक ऐसी पॉलिसी नहीं दिखाई जिसके मुतालिक आप ये कह सकते हैं कि वहां से कोई एंटी पीटीआई को स्टैंड सामने आ गया है। खान साहब ने भी अब यही कहा कि नई एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अभी तनकीद ना की जाए, अभी उन्होंने इनहेरिट की है जो कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज थी, अभी इनको सेटल होने दिया जाए और हालात को समझने दिया जाए। लेकिन हाशमी साहब, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि मरियम नवाज और इसी तरह नून लीग के ताबे चलते हैं, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक पर्सनल इशू भी बन गया है इमरान खान साहब के साथ। तो ये जरा एक लम्हे के लिए सोच लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि अफवाज के सरबराह थे और वो अफवाज जो कि पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस रही हैं और बाइंडिंग फोर्सेस उनको रहना चाहिए। पंजाब में एस्टैब्लिशमेंट कितनी पॉपुलर थी, लेकिन उसके बावजूद जनरल कमर जावेद बाजवा किस तरह से लोगों के दिलों से उतर गए। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जब मियां नवाज शरीफ कैंपेन कर रहे थे, जनरल कमर जावेद बाजवा को गद्दार कह रहे थे, तो उस वक्त पॉपुलर सेंटीमेंट चूंकि इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ था, तो वो पॉपुलर सेंटीमेंट इस साजिश को, जो रियासत के खिलाफ साजिश थी, जो मुल्क के खिलाफ साजिश थी, जो फौज के इदारे के खिलाफ साजिश थी, वो इमरान खान साहब और उनके हमायतियों ने कामयाब नहीं होने दी। लेकिन जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक यह तासुर बना
कि इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, तो उसके बाद आप देखें कि किस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा लोगों के दिल से उतर गए, कितने पेचीदा किस्म के सवालात का सामना जनरल कमर जावेद बाजवा को उस वक्त भी करना पड़ा जब वो आर्मी चीफ थे। यानी अब तो चले वो रिटायर हो गए, कोई रिटायर जनरल हो उनके ऊपर तनकीद निस्बतन आसान हो जाता है, लेकिन आप देखें कि जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त भी लोगों ने कितनी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद की, किस तरह से ट्विटर पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलते रहे। क्यों ट्रेंड चलते रहे? जब मियां नवाज शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गद्दार कहते थे, जब ये कहते थे कि इन्होंने 2018 का इलेक्शन रिग किया, जब मियां नवाज शरीफ ये कहते थे कि हम जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, तो कोई उनको यानी मियां नवाज शरीफ को जनरल बाजवा के खिलाफ पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं थी, कोई ट्विटर के ऊपर ट्रेंड नहीं चलते थे, कोई लोग जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बात नहीं करते थे। लेकिन हाशमी साहब, जब सबसे मुल्क के पॉपुलर लीडर जिसकी 3.5 साल की गवर्नेंस को अगर आप इस करप्ट टोले की 30 साल की गवर्नेंस से आप कंपेयर करें तो साफ पता चल जाता है कि खान साहब का जो दौर था इसमें आपका ग्रोथ रेट 5.97% पर चला गया था। यह पिछले 20 साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट था। खान साहब ने कोविड जैसे चैलेंज का सामना किया जो कि 100 साल में एक दफा इस तरह की बीमारी आती है। ये 1918 के बाद स्पेनिश फ्लू के बाद ये सबसे बड़ी बीमारी आई थी, लेकिन खान साहब ने एक ऐसी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया की मईशतें कोलैप्स कर गई, अमेरिका की मईशत उस वक्त कोलैप्स कर गई थी, यूरोप की मईशतें कोलैप्स कर रही थी, इमरान खान साहब ने एक ऐसी सूरत हाल में मुल्क की मईशत को संभाला और उनको मईशत हाशमी साहब एक ऐसी सिचुएशन में मिली थी जिनके मुतल्लिक जनरल आसिफ गफूर जो के साबिक DGISPR है, मैंने वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई है, उसमें जनरल आसिफ गफूर ने यह बताया था कि नून लीग के दौर में मईशत को कैंसर हो गया था और ये जो नून लीग है ये इस कैंसर का इलाज पैनाडोल के जरिए कर रही थी। जिस तरह से अभी सानदार मईशत का इलाज पैनाडोल के जरिए वक्ती तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त भी फौजी क़यादत का यही ख्याल था कि नून लीग ने मईशत का कबाड़ा निकाल दिया और हम बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है। वहां से इमरान खान साहब ने मईशत उठाई और 5.97% ग्रोथ रेट के ऊपर 3.5 साल में कोविड के चैलेंज के बावजूद वो लेकर चले गए। तो हाशमी साहब, अगर जब अवाम कंपैरिजन करते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का कोई स्कैम नहीं है, इमरान खान साहब ने आम लोगों को रिलीफ भी दिया हुआ था एहसास प्रोग्राम के जरिए, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के जरिए, पनाह गांव के जरिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने एक हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस की थी, जिससे हर वो घर जहां पर बीमारी आ जाती और जिनकी नस्लें मकरूज हो जाती उनको एक मौका मिल गया कि वो बाइज्जत तरीके से अच्छे हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज करवा सके। तो इमरान खान साहब के पास कौन सा कानून का खजाना था हाशमी साहब, कौन सा कानून का खजाना था कि इमरान खान साहब निचले तबके को रिलीफ भी दे रहे थे, इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से चला रहे थे, एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड सतह पर चली गई थी। और फिर जो आपका इक्तिसादी सर्वे शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सामने आया, उसमें यह एक्नॉलेज किया गया कि आपका जो ज़रई शोबा था, जो आदाब मुकर्रर किए गए थे, उसको एक्सीड कर लिया गया इमरान खान साहब के दौर में। सनती शोबे के जो आदाब थे खान साहब के दौर में उसको एक्सीड कर लिया गया, जो आपके एक्सपोर्ट्स के आदाब थे उसको भी एक्सीड कर लिया गया। तो फिर ये अवाम पूछती है कि आखिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की वजह क्या थी, क्या वजह थी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम पर आप देखें कि महंगाई का कहर नाजिल किया गया, बिजली की कीमतें 3 गुना तक बढ़ा दी गई, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, आपका इन्फ्लेशन जो है ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। यानी आवाम की जेबों पर डाका मार के किसी तरीके से मईशत चलाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद आज मैं पढ़ रहा था हाशमी साहब, इंटरनेशनल जो मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा अब 97% पे पहुंच गया है, 97% पर। और आज इसहाक डार अब IMF को आप ये कह लें कि गालियां देने की कोशिश कर रहे थे, बड़े गैर मुनासिब नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। और ऐसे सहाफी जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं वो भी कह रहे हैं कि इसहाक डार ने दोबारा से पाकिस्तान की मईशत को डबो दिया।
तो क्या इस करप्ट टोले को मुसल्लत रखने के लिए इमरान खान साहब को नायल किया जाएगा? हाशमी साहब, अगर ये ये इलेक्शन कमीशन प्लान कर रहा है नून लीग के साथ मिलकर, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो इस मुल्क की ये इलेक्शन कमीशन या शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाने के लिए इस मुल्क की इस साजिश के जरिए ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। वफाक की आप जड़ें खोखली कर देंगे। एक ऐसा लीडर जो कि पंजाब, जो कि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहां का हुक्मरान है, जो केपी जैसे हसास इलाके का, हसास सूबे का हुक्मरान है, जो आजाद कश्मीर जैसे हसास इलाके का हुक्मरान है, जो कि हमारी फौज के लिए भी बहुत हसास इलाका है, जो गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान है, जो इंडिया की वजह से हमारी फौज के लिए, हमारी रियासत के लिए सबसे हसास इलाका है, वहां का भी हुक्मरान है, जिसके पास कराची का शहरी मैंडेट भी है। तो क्या आप उसको नायल कर देंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि अवाम खामोशी से बैठ जाएंगे? इससे पहले जो मिस कैलकुलेशन हुई है अप्रैल 2021 में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, जो मिस कैलकुलेशन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने की कि इमरान खान साहब के साथ हो सकता है लोग ना निकले, उस मिस कैलकुलेशन का नतीजा पाकिस्तान ने भुगता, हमारे इदारों ने भुगता। पाकिस्तान में इंतशार फैल गया, पाकिस्तान में नफाक फैल गया, पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा फौज से पेचीदा सवालात होना शुरू हो गए। तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा एक सिटिंग चीफ, सिटिंग सिपा सालार के खिलाफ कितनी एग्रेसिव कैंपेन अवामी सतह पर चल गई। तो ये तो हमारी फौज के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, हमारे किसी सिपा सालार के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी फौज हमारी सलामती की जामिन है, लेकिन इन हालात का जिम्मेदार कौन था? ये सारे हालात किसने बनाए? जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ये हालात बने, जो कि इमरान खान साहब ने बार बार पॉइंट आउट किया। तो हाशमी साहब, अगर अब ये गलती की गई तो जिस तरह की मिस कैलकुलेशन पहले की गई थी, जिसके नताइज पूरे पाकिस्तान ने भुगते हैं, अब उस किस्म की अगर दोबारा से कोई मिस कैलकुलेशन करके इमरान खान साहब को नायल करवाया गया, तो आप देखेंगे कि यहां पर लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और फिर जो इमरान खान साहब अभी तक जो एक आप कह लें कि रेड लाइंस के पार इमरान खान साहब नहीं जा रहे कि मुल्क की सलामती को कोई खतरा ना हो जाए, मेरी फौज को नुकसान ना पहुंचे, मेरे इदारों को नुकसान ना पहुंचे, किसी दुश्मन को मौका ना मिले कि वो दुश्मन मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ साजिश करे। तो इमरान खान साहब इतनी बड़ी अवामी ताकत होने के बावजूद कभी भी कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे। यानी इस पर तो इमरान खान साहब को सलाम पेश करना चाहिए। किसी और लीडर के पास इतनी बड़ी अवामी ताकत होती हाशमी साहब, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर उसी किस्म के 1971 जैसे हालात पैदा हो जाते, बिल्कुल उस किस्म के हालात पैदा हो जाते जिस किस्म की अवामी ताकत इमरान खान साहब के पास है। और अगर इमरान खान साहब एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर एक्ट ना करते, क्योंकि खान साहब के जो स्टेक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, हमारी अफवाज की जो स्टेक्स हैं, हमारी अफवाज के जो मुजाहिद हैं, जो सिपाही हैं, उनके स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर है। इसलिए खान साहब कहते हैं कि इन्होंने तो लूट खसूट करके बाहर चले जाना है, जिस तरह ये पहले बाहर चले गए थे, लंदन चले गए थे, आसिफ अली जरदारी ने दुबई न्यूयॉर्क चले जाना है। तो रहना यहां पे किसने है? हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है, 22 करोड़ अवाम ने रहना है, हमारे फौजी भाइयों ने रहना है, हमारे फौजी जवानों ने रहना है। तो इसलिए हाशमी साहब, ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को मुसल्लत रखने के लिए अगर ये साजिश इसके ऊपर अमल दरामद किया गया, तो उसका मतलब यह होगा कि आप मुल्क की सलामती से खेलेंगे और मुल्क को 1971 के हालात की जानिब लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा राय साहब, इमरान खान को किसी सूरत भी नाअहल नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसी कोशिश की गई तो पाकिस्तान की अवाम की अदालत जो है वो जरूर ये फैसला सुनाएगी। आप जितने मर्जी फौजदारी मुकदमा जो है इमरान खान के खिलाफ बना लें। राय साहब, ये भी बहुत अहम है कि अब लंदन के अंदर जो तस्नीम हैदर वाला मामला है वो सीरियस होता जा रहा है। पाकिस्तान में ही तो कोशिश की गई कि किसी तरह इस केस का रुख मोड़ा जा सके। पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट जरूर करता है और ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद इस केस को जो है वो बंद कर दिया गया, लेकिन बरतानिया में किसी किस्म का ऐसा कोई भी इकदाम जो है पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। फर्दर नो एक्शन की जब तक मोहर नहीं लगेगी ये केस बंद नहीं हो सकता। तस्नीम हैदर की जो गवाही है इसकी तारीख बाकायदा तय कर ली गई है, और अब तस्नीम हैदर ने जाकर जो एविडेंस है उसको रिपोर्ट तो कर दिया था, लेकिन इस हवाले से अब उनसे कुछ सवाल किए जाएंगे। इसका मतलब है हाशमी साहब कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया में खबरें लगवाई गई थी, ये जाली खबरें थी कि कोई किसी किस्म की तहकीकात नहीं हो रही, केस क्लोज हो गया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी नहीं बताया कि मियां नवाज शरीफ और उनके किसी फैमिली मेंबर ने तस्नीम हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की।
एक तो ये कानूनी कार्रवाई के मुतालिक हमें बताएं कि ये कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अखबारात के अंदर ये खबर शाया करवाई गई कि ये केस इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा। और दूसरा ये जो एक शोशा छोड़ा गया कि नवाज शरीफ किसी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं, जब इमरान खान साहब अगर केपी की और पंजाब असेंबलियों को वो डिसॉल्व कर देते हैं, तो अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो नवाज शरीफ आके यहां पे कैंपेन करेंगे। तो हाशमी साहब, मेरी तो असेसमेंट ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ यहां आके कैंपेन करेंगे तो वो तो अपनी सियासत का जो रियासा एक भरम है, वो अपनी सियासत को मुकम्मल तौर पर ही इमरान खान साहब की मकबूलियत के आगे ताबूत में बंद करवा लेंगे। तो मेरी असेसमेंट ये है कि इस वक्त तो इमरान खान साहब जब इतने पॉपुलर हैं, किसी सूरत मियां नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन कैंपेन रन नहीं करेंगे। लेकिन आप बताएं कि लंदन से एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक क्या इतला है, और दूसरा जो कानूनी कार्रवाई है तस्लीम हैदर के हवाले से, उस पर जरा हमें आगाह करें। राज साहब, तस्लीम हैदर साहब जो है ना, ये बरतानिया में ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब ये लोग समझते थे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान चले जाएंगे, उनके ऊपर जो केसेस हैं पाकिस्तान में वो दिफा करेंगे। लेकिन अब मसला यहां पर यह बन गया है कि जिस किस्म की गवाही और जो सबूत एविडेंस मौजूद है, इसको आपने गलत साबित करना है। देखें, इस पहली स्टेज के अंदर जो पाकिस्तान में खबर चली है, मैं पहले भी बता दूं आपको कि मेरी दोनों साहब जो हैं, तारिक चौधरी साहब हैं जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, तस्लीम हैदर जो विटनेस हैं, और फिर इसके अलावा बाकी दीगर जितने लोगों से भी उनकी बात हुई, सबसे मैं राब्ते में हूं। और जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और 2 रोज पहले मैंने उनका इंटरव्यू बड़ी तफसील के साथ किया, वो ये कहते हैं कि पुलिस की तरफ से तमाम शवाहिद जो हैं वो ले लिए गए हैं, एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद है, और ये पुलिस के बाद इसे हैमरस्मिथ सीआईडी के हवाले कर दिया गया था। अब स्कॉटलैंड यार्ड का नाम बाकायदा खबर के अंदर लगाया गया कि जब हमने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जनाब तहकीकात जो है वो शुरू नहीं हुई। अब मसला यहां पर यह है कि बरतानिया में जब भी कोई दरखास्त चली जाती है, उस दरखास्त के जाने के बाद पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन जो है उसी दिन से उसका आगाज हो जाता है, यानी वो खत्म नहीं होती। अब एविडेंस में कितनी जान है, शवाहिद किस किस्म के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, गवाह जो हैं उनकी अपनी जो इस हवाले से यानी जो केस ऑन रिकॉर्ड है वो कहां पर स्टैंड करते हैं, इन तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है। अब अरशद शरीफ मरहूम का कत्ल और फिर दूसरी तरफ इमरान खान पर हमले की साजिश जो है वो तैयार हुई लंदन में, ऐसा दावा किया गया, ऐसा इल्जाम लगाया गया है तस्लीम हैदर की तरफ से। अब बाज लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि यहां की पुलिस ने तस्लीम हैदर को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, और जो बातें मीडिया के जरिए रिपोर्ट हो रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी, इनमें भी कोई हकीकत नहीं है। यानी ये तासुर, पहला तासुर जो मिलता है। लेकिन रिकॉर्ड की बात यह है राय साहब कि तस्लीम हैदर साहब की डेट अब फिक्स हो गई है, उनका बाकायदा इंटरव्यू होगा, उनसे पूछा जाएगा और फिर इसे फर्दर केस को लेकर जाएंगे। अब इसमें मसला यहां पर यह आ जाता है कि अगर पुलिस समझे कि इसको आगे आपने नहीं चलाना, तो फिर बाकायदा फर्दर नो एक्शन की स्टैंप लगेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा। अब यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन जब कन्विक्शन से पहले, यानी अगर पुलिस समझती है कि जनाब किसी इसमें गिरफ्तारी होनी है, तो गिरफ्तारी भी होगी, पकड़ा भी जाएगा, उनसे इंटरोगेशन भी होगी। नवाज शरीफ चाहे पाकिस्तान चले जाएं, यहां पर रहें, अगर ये पुलिस समझती है कि एविडेंस के अंदर इतनी जान है तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मरीम नवाज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंचती है। और फिर यह भी याद रखिएगा कि वो पलंदा एविडेंस का जिसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी पूछा जाएगा कि क्या हम अदालत के अंदर ये तमाम एविडेंसेस जो हमारे पास मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर अपना केस जो है वो प्रूफ कर पाएंगे, और इसके बाद फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। यानी कोई ये कह दे कि जनाब केस खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। या तो इसके ऊपर फर्दर नो एक्शन की स्टैंप लगेगी, और या फिर ये केस आगे बढ़ेगा, प्रोसिक्यूशन तक पहुंचेगा, फिर प्रोसिक्यूशन इस बात का फैसला करेगी कि क्या हम इस केस को अदालत में जो है इसका दिफा कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन राय साहब, इनकी भरपूर कोशिश तो जरूर है। लंदन की खबर मैं आपके सामने ये भी रख देता हूं कि इनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान बहुत जल्दी चले जाएंगे और इमरान खान का इलेक्शन से पहले जाकर मुकाबला करेंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे। पंजाब के अगर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, केपी के इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, तो इनका ही ख्याल है कि जाकर नवाज शरीफ जो है वो कैंपेन लीड करेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। लेकिन राय साहब, खबरें तो बिल्कुल ये यहां लंदन से आ रही हैं, लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान जा सकते हैं? अदालतों से उनके अपने केसेस कौन खत्म करवाएगा? एस्टेब्लिशमेंट से क्या राब्ते होंगे? इशारा मिलेगा?
फिर उसके बाद जो फैसला किया जाएगा। लेकिन एक खबर यह भी लॉन्च करवाई गई है कि बहुत जल्दी नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। अगर नवाज शरीफ इमरान खान के मुकाबले में आते हैं तो यकीनन ये उनकी एक सियासी मौत होगी। और ये भी याद रखिएगा कि जब तक ये जो साजिश जिसका जिक्र हमने पहले किया इस पर अमल दरामद नहीं होता, फौजदारी मुकदमात, फिर इनको पकड़ना, जब तक किसी नुक्ते पर इमरान खान की ये जो साजिश तैयार की गई है इमरान खान के हवाले से, इसका कोई अंजाम नहीं पहुंचता, नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान का जो है वो रुख नहीं करेंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।